हेलो हेलो बच्चा पार्टी। आज की वीडियो बेहद खास है। पूरे के पूरा मॉड्यूल 3 जो आपका 35 तो लिखा हुआ है, 50 नंबर तक की वेटेज आपको देता है एग्जाम के अंदर इन रियलिटी। उसके सारे के सारे चैप्टर्स बायबैक, कैश फ्लो, अमेलगमेशन, इंटरनल इको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ब्रांच, सबके वो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जिन्हें कर लोगे उससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? कोई एबीसी एनालिसिस किया है सर आपने? ना रे बाबा ना, हमारा एबीसी नहीं है, A to Z एनालिसिस है। हमने क्या किया है, स्टडीमेट के सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस, आईटीपी, पीवाईक्यू पिछले 5 अटेम्प्ट के, उनके सभी क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज हमने एनालिसिस करके ये तय किया कि जो रिपीटेड पॉइंट्स है वो हटा दो और ऐसे क्वेश्चंस ले लो जिनमें कॉम्प्रिहेंसिव पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट की कवरेज हो जाए। उसके बाद हम ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इस काबिल बन जाते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप बिना देखे कर पाते हैं, अपने हाथ से सॉल्व, तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जामिनेशन लाने से, 70-80 नंबर लाने से। क्यों? 50 नंबर तो यहीं कवर अप हो जाएंगे आपके। अगली बात, मैंने ये क्वेश्चंस कहां कराए हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक के नाम से मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। एंड इन क्वेश्चंस के साथ साथ YouTube पर जो मैंने फ्री कराए हैं वो पूरे सिलेबस का कॉन्सेप्ट और स्टडीमेट के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के साथ साथ, स्टडीमेट के क्वेश्चंस के साथ साथ, अगर आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी चाहिए, जो ये सिलेक्टेड वाले, इनका सॉल्यूशन मेरे साथ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बैच मिलेगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको केस बेस्ड एमसीक्यू भी मिलेंगे 30 मार्क्स के, आईटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू मिलेंगे 5 अटेम्प्ट के सॉल्यूशन मेरे साथ, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी। पेपर से 2 दिन पहले भी ज्वाइन करोगे तो भी मिलेगा, तुम सॉल्व करने वाले बनना बस। पूरी की पूरी कवरेज है वहां पर सारी चीजों की, और डाउट और गाइडेंस तो अनलिमिटेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड तक जरूर देखना, पूरा फायदा लेना है। तो बच्चा पार्टी बात करते हैं बायबैक की। बायबैक में जो लेटेस्ट स्टडी मेटेरियल इंस्टीट्यूट की साइट पर है सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 4, 6, प्रैक्टिकल 8, 9, 10, इनमें सब कुछ आ जाएगा, इनमें सब कुछ आ जाएगा बच्चा पार्टी। आपकी जर्नल एंट्रीज, आपका बायबैक के वो 3 फॉर्मूलेज की कैलकुलेशन, बैलेंस शीट, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। और बैलेंस शीट की तो हमने ऐसी ट्रिक दे रखी है पूरे सिलेबस के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाओ, 5 मिनट की वीडियो देखो, पूरे सिलेबस की बैलेंस शीट चुटकियों में टैली होगी, कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, एक सिंगल ट्रिक से जरूर देखेंगे सर। और बायबैक का जो है आईटीपी, वो आप कर लीजिए, आईटीपी बायबैक का मई 24 की आईटीपी का क्वेश्चन कर लीजिए, मई 24 की आईटीपी का क्वेश्चन। और कोई भी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, और कोई भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कौन सा है ये, कौन सा है ये, कौन सा है ये? 1 2 3, 1 2 3, सितंबर 24 की आरटीपी का, मई 24 नहीं, सितंबर 24 की आरटीपी का। तो 2 और 4 6 और एक आरटीपी का, 7 क्वेश्चंस टोटल बायबैक में कर लीजिए। आपका काम बनेगा नहीं, दौड़ेगा, मेरा वादा है, मेरा वादा है आपसे। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, और सारे क्वेश्चन ये मैंने YouTube पे कराए हुए। स्टडीमेट वाले अगर बात करूं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमटीपी, आरटीपी भी चाहिए, पीवाईक्यू भी चाहिए, तो बैच ज्वाइन कर लेना सर। ओके सर जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इलस्ट्रेशन 4, 5 डायरेक्ट मेथड से, 6, 7 इनडायरेक्ट मेथड से, 11 डायरेक्ट मेथड से, 12 प्रैक्टिकल नंबर 9, 11 और 12, ये 4, 6 और 3, 9 क्वेश्चन ये। और मई 25 की आरटीपी का क्वेश्चन कर लीजिए, 10 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद सितंबर 24 का एक पीवाईक्यू, टोटल 11 क्वेश्चंस में कैश फ्लो स्टेटमेंट समाप्त। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट आ गया, वर्किंग नोट्स आ गए, फॉर्मेट आ गया, आईटीपी पीवाईक्यू कवर अप हो गया। बाकी सब में रिपीटेड पॉइंट्स हैं, मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, बाकी सब में रिपीटेड पॉइंट्स हैं। आपका काम चलेगा इनको करते ही, लेकिन ये ऐसे कर लो कि बिना देखे कर पाओ, अपने आप कर पाओ। एक बार के लिए मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए प्लेलिस्ट में जाओ, बैच ज्वाइन करो। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांच की। इलस्ट्रेशन 6, 7 और 11 और 13, प्रैक्टिकल 10 और 11, इनमें आपका डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन सब कवर हो जाएगा। और पेपर में ब्रांच का सबसे आसान क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं तुमने ब्रांच में क्यों हल्ला मचा रखा है भाई। 6 नंबर की वेटेज है, ब्रांच का क्वेश्चन सबसे आसान आ रहा है आजकल पेपर में, क्यों तुमने उसकी जो है इतना हुआ बना रखा है? इतना कीजिए। और पीवाईक्यू कौन सा? प्रैक्टिकल 17 भी है, और पीवाईक्यू 4 अटेम्प्ट के कर लो ब्रांच में। क्यों? आपको एहसास होगा कि अरे ब्रांच का 6 नंबर का क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल आता है, इसलिए कह रहा हूं ब्रांच का पीवाईक्यू करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा चारों का। तो कॉन्फिडेंस का भी ध्यान रखा हमने इस एनालिसिस में, और मेरे साथ करने के लिए बता ही दिया मैंने आपको क्या करना है। उसके बाद अमेलगमेशन में इलस्ट्रेशन 5, 7, 8, 9, 10, प्रैक्टिकल 13, 14 और आईटीपी सितंबर 25, मई 25, मई 24, जनवरी 25,
और PYQ मई 25, जनवरी 25, सितंबर 24, 3 और 2 5, 2 7, 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 क्वेश्चन है जी अमेलगमेशन खत्म। तुम करोगे 140 क्वेश्चन अमेलगमेशन के, आईएसआई का अलग, फलाने ऑथर का अलग, फलाने ऑथर का अलग, आरटीपी अलग, PYQ अलग, ये 14 क्वेश्चन करो, इनसे बाहर नहीं आ सकता पेपर में। क्यों? आपको स्टडी मेट कराने के बाद आरटीपी के बाद PYQ भी तो करवा दिए, PYQ भी तो इंक्लूड करवा दिए, तो आपको पता चल जाएगा पेपर का क्वेश्चन कैसा आता है, क्या लेवल है। आप खामखा डर रहे हो सर, लेकिन आप क्या करोगे 140 क्वेश्चंस करोगे, पर ऊपर से देख देख के करोगे। 14 क्वेश्चंस तुमसे ऐसे नहीं आते होंगे जो बिना देखे पूरा शुरू से एंड तक बैलेंस शीट तुम टैली कर जाओगे, ये मेरा दावा है, नहीं आते तुमसे। इसलिए तुम्हें 140 करने, हर एक क्वेश्चन से भागना है कि थोड़ा 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 सब कर लेते हैं। अरे पूरे कर लो, 14 कर लो बस, उनमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ओल्ड न्यू कंपनी, जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, सब कुछ मर्जर परचेज, सब कुछ, एवरीथिंग मैं कह रहा हूं आपसे। उसके बाद इंटरनल रिको में सर इलस्ट्रेशन 1 2 3 5 7, प्रैक्टिकल 8 9 10 और मई 24 की आईटीपी का क्वेश्चन। PYQ जनवरी 25, सितंबर 24 और मई 24, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चंस में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म। तुम्हें करने 100 क्वेश्चंस, यही तो तकलीफ है सर। 12 में खत्म। क्यों? इनमें ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल आ जाएगा, कॉम्प्रोमाइज आ जाएगा, जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, बैलेंस शीट आ जाएगी, PYQ आ जाएंगे, हार्ड एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे, सिंपल एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी। बाकी सब रिपीटेड है, उसे मत करो, उसे हटाओ, केवल इतना ही करो और पूरे नंबर पाओ। लेकिन वही बात लगातार कह रहा हूं, इतने काबिल बन जाओ कि एंड तक कर सको। और मेरे साथ करने के लिए बैच ज्वाइन करो, प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में ये स्टडी मेट वाले मिल जाएंगे, बैच में आरटीपी PYQ वाले मिल जाएंगे, और टेस्ट चेक्ड बाय मी, और उसके बाद गाइडेंस, केस बेस्ड MCQs, रिवीजन नोट्स, वो सब मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इलस्ट्रेशन 1 2 4 5 और मई 24 की आरटीपी का क्वेश्चन, और PYQ में जनवरी 25 मई 24। सर बस 2 और 1 3 और 4 7 क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का PYQ देखोगे तुम्हें पता चलेगा स्टडी मेट से बाहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता ही नहीं है। पिछले 4-5 अटेम्प्ट झांक लेना, इसलिए जो मैंने दिया है वो सिलेक्टेड, वो काफी है। इतना करो, अपने हाथ से करने के काबिल बन जाओ। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो कनेक्ट करना, और अगर ऐसी एएस की वीडियो भी चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताओ। चलिए सब्सक्राइब, लाइक, धन्यवाद।